कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में पिछले एक सप्ताह से राज्य में व्यवसायियों द्वारा आंदोलन जारी था। अब 15 फरवरी से राज्यव्यापी खाद्यान्न व्यवसाय बंद का ऐलान चैम्बर ने किया है। इस बंद का थोक और खुदरा व्यवसायियों समेत फल और आलू प्याज व्यवसायी संघ ने भी समर्थन किया है। किसी भी तरह का जो शुल्क या टैक्स लगता है, चैम्बर आंदोलन 8 तारीख को यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि 7 दिन का हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और अगर हमारी बातें सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग 15 फरवरी से हम लोग पूरा मंडी और राइस मिलर, आवक जावक सब थोक खाद्यान्न दुकान सब बंद कर देंगे। 8 तारीख। इसी खबर पर और भी खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी राहुल, राज्यवासियों को अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि कल यानी 15 फरवरी से जो खाद्यान्न व्यवसायी हैं वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। मतलब उनका जो व्यवसाय है बंद रहेगा कल से। या इसमें शामिल है फल, आलू, अगर अनाज की बात कर लें, राशन की बात कर लें, वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो विधेयक है इसकी वापसी की मांग को लेकर जो व्यवसायियों ने ये आंदोलन छेड़ा है, इसकी पूरी जानकारी सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, कृषि उपज शुल्क की जो नया कानून बना है, झारखंड सरकार ने एक नया कानून बनाया। हालांकि इससे पहले जो विधेयक था, इस विधेयक में कई संशोधन की ज़रूरतें थी, कई त्रुटियां थी। उसको सही करने के लिए राज्यपाल ने एक बार विधेयक को लौटाया था और दूसरी बार उस विधेयक में जो त्रुटियां रह गई थी उसको लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को राजभवन तलब किया था। उनके साथ अधिकारी भी राजभवन तलब हुए थे और उनसे बातचीत हुई थी और कई निर्देश राज्यपाल की ओर से दिया गया। उसके बाद उस विधेयक को फिर वापस किया गया, लेकिन उस विधेयक को सरकार ने फिर वापस किया। यानी कुल मिला के सरकार को किसी तरीके से उस विधेयक को पारित कराना था। फिर उस विधेयक को राज्यपाल ने पारित करा दिया और विधेयक को पारित होने के बाद आप देखेंगे कि एक सप्ताह का समय हुआ होगा उस विधेयक को पारित होने हुए और अब उसका विरोध शुरू हो गया। और विरोध इस तरीके से हो रहा है कि पूरे राज्य के जो खाद्यान्न व्यापारी हैं, जो कृषि मंडियां हैं, जो बड़ी मंडियां हैं, जो बड़े स्तर पे जहाँ पे फल सब्जी हो या खाद्यान्न सामग्री हो जो वहाँ पे आती है, वो सारी मंडियां बंद रहेंगी, पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। तो इससे तो राज्यवासियों को समस्या होंगी, आम जन से जुड़ा पूरा मसला है। अब देखने वाली बात हो कि जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने घोषणा की है, उस घोषणा को लेकर क्या कुछ तैयारियां सरकार की ओर से की जाती है, क्योंकि जब इस तरह के बंद होते हैं तो सरकार हमेशा मध्यस्थता चाहती है और इसे सुलझाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी तक कि कोई ऐसी जानकारी निकल के सामने नहीं आई कि सरकार की ओर से कोई किसी तरह की मध्यस्थता की जाए। हालांकि बंद और कृषि उपज शुल्क का जो विरोध व्यवसायी कर रहे हैं उसका विरोध अब बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है। बाकायदे जो सांसद संजय सेठ है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम व्यवसायियों के साथ सड़क पर एक साथ उतरेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूर्व में आप देखेंगे कि जो विपक्षी दल थे उन्होंने कृषि कानून का विरोध किया था, उसमें कांग्रेस भी शामिल थे, अन्य दल शामिल थे, बीजेपी एनडीए को छोड़ के सभी दल इसका विरोध लगातार किए और अंततः जो एनडीए की सरकार है केंद्र में उसे तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। और अब एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड में इस गठबंधन की सरकार ने बीजेपी को मौका दे दिया है इस कृषि उपज शुल्क विधेयक के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से। और अब लगता है कि व्यवसायियों के साथ मिलकर बीजेपी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, क्योंकि कल से जिस तरीके से एक मंडियां बंद होंगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल होंगे, इससे लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। हो सकता है कि चीज़ें महंगी हों। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि आम लोगों का लोड बढ़ेगा, लेकिन सरकार अब इस क्षेत्र में किस तरीके से काम करती है, इस पूरे मसले पर किस तरीके से काम करते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो सबसे बड़ी समस्या यही सामने निकल के आ रही है कि 15 तारीख से पूरे राज्य की जो बड़ी मंडियां हैं, छोटी मंडियां हैं, पूरी तरीके से हड़ताल रहेंगी, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए। राहुल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के घोषणा के बाद से ये जो आंदोलन है ये बंद अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। जैसा कि अगर हम बात करें, आपने बताया कि बीजेपी अब व्यवसायियों के समर्थन में सड़क पर उतरने को तैयार है। एक तरफ तो खाद्यान्न की बात रही,
जो जनता के लिए अहम जरूरी चीजों में से एक है खाना, स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य की भी बात कर लें तो अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर हैं। एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होते जा रही है, कल से अगर खाद्यान्न व्यवसायी बंद पर रहेंगे तो इसका सीधा सीधा असर राज्य की जनता पर पड़ने वाला है। जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं ये जो खाद्यान्न व्यवसायियों का बंद है, इसके कारण इसका दंश राज्य की जनता को झेलना होगा। देखिए, अगर जो स्वास्थ्य कर्मियों की आपने बात कही कि 12 जो स्वास्थ्य कर्मी जो राजभवन के पास हड़ताल पे बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उसमें एक अपडेट निकल के आ रही है कि शाम 6 बजे पहुंचने वाले थे जो बन्ना गुप्ता हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात करने पहुंचने वाले थे और उम्मीद करते हैं कि 6:10 हो रहा है तो पहुंच ही रहे होंगे या पहुंच गए हों। तो हो सकता है कि उनके आमरण अनशन को लेकर बन्ना गुप्ता कुछ आश्वासन दें, लेकिन उन कर्मियों का मांग है कि हमें नियमित किया जाए। उसके अलावा जो भी अन्य मांगे हैं, लेकिन सबसे प्रथम और प्रमुख जो मांग है उनको कि नियमित हमें किया जाए। हालांकि उस दिशा में, स्वास्थ्य कर्मियों के दिशा में, पारा स्वास्थ्य कर्मियों के दिशा में जो है कि सरकार पहल कर रही है। मंत्री खुद मिलने जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि स्वास्थ्य व्यवस्था उन कर्मियों को आमरण अनशन से वापस लाने के बाद से ही ठीक नहीं हो जाएगी, और भी कई बदलाव है। एक अलग पहलू हो गया आयुष, लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि अनाज, खाने की चीज़ें, फल जो होता है, फल हो या सब्जियां हो जिसमें आलू प्याज हो, और जो एक तरह से कहते हैं कि सूखा फल, एक हम कह सकते हैं जो सूखी सब्जियां होती हैं जिनका आप कई दिनों तक उपयोग कर सकते हैं, उनकी जो सप्लाई है बंद होगी तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। क्योंकि आप देखते होंगे कि आम जो लोग होते हैं जो रेजा का काम करते हैं, कूली काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, मैक्सिमम लोग रोज़ सब्जियां खरीद के ले जाते हैं। वो आलू हो, प्याज हो या जो भी चीज़ें हों, वो रोज़ खरीद के ले जाते हैं। और ऐसे में अगर मंडियां बंद होंगी तो सीधे इसका लोड दुकान पे पड़ेगा, और दुकान पे जब लोड पड़ेगा तो आप देखेंगे कोरोना के समय जब 15 दिन का लॉकडाउन का पहला फेज था तो किस तरीके से जो दुकानदारों ने लूट मचा के रखी थी। जो सामान 10 रुपये के जी था उसका सीधे रेट 20 रुपया 25 रुपया के जी करके बेचा गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि सरकार इसे किस तरीके से लेती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस हड़ताल से अगर हम कहें तो सीधे असर अगर पड़ेगा तो जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे लोग हैं उन पे असर पड़ेगा। क्योंकि बड़े लोगों को इस तरह के हड़ताल से कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए कि उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और कई ऐसे माल खुले हैं, कई ऐसे कॉम्प्लेक्स खुले हैं जहाँ पे वो जाएंगे सामान ले लेंगे। लेकिन जिनको 1 किलो आधा किलो आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, आधा किलो चावल हर दिन खरीद के ले जाते हैं, 250 ग्राम दाल खरीद के ले जाते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब होगा। क्योंकि अगर मंडियां बंद होंगी तो स्वाभाविक तौर पे जो शाहूकार हैं, जो दुकानदार हैं, उससे महंगा करके सामानों को बेचेंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को कृषि उपज जो कानून है इस पर विचार करना चाहिए, और जो व्यवसायियों की मांग है उस पर विचार करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को परेशानियों और तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। राहुल, ये तो आपने बात कही उपभोक्ता की बात, जनता की बात, जो इन चीजों का सेवन करते हैं, आए दिन खरीदते हैं, और जो लगभग डेली बेसिस पे यानी रोज खाने वाले लोग हैं, उनको फर्क पड़ेगा। अब अगर हम बात करें किसानों की, मंडियां बंद होने के बाद किसानों पर भी असर पड़ने वाला है। जो किसान अपनी सब्जियां लेकर मंडियों में पहुंचते थे, जो बेचते थे, उससे जो पैसे आते थे उसको या तो पूंजी के तौर पर अपने या फिर जीवन यापन के लिए खर्च करते थे। किसानों पर भी कैसा असर पड़ने वाला है राहुल, इसकी भी जानकारी दें। किसानों पे इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि आयुष जो मंडियां होती है, मंडिया में अनाज के साथ साथ जो जरूरी की सब्जी हाँ होती है, जैसे आप देख लें कि जो मोटे तौर पे आप देख लें कि रांची के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे टमाटर की अच्छे खासी खेती होती है। अगर तमाड़ एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे सब्जियाँ की खेती होती हैं। आप अगर नगरी क्षेत्र में जाएँ तो उधर भी सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। इधर आप बोड़िया साइड जाएंगे तो उधर भी देखेंगे कि गोभी है या बंद गोभी हो या मिर्च की बात कर ले या टमाटर की बात कर लें, जो सब्जियां उपलब्ध हो पाती हैं, जो आम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि आम लोग अपने थाली में उपयोग परोसा जाता है, अपने किचन में उपयोग करते हैं। उस सब्जियां इन जो आसपास के एरिया हैं वहाँ के जो किसान हैं वो खुद उपजाते हैं और उसको मंडियों में लाकर बेचते हैं। पालक हो गया, ये सारी जो सब्जियां हैं उसको उपजाते हैं और सीधे मंडियों में लाकर बेचते हैं, और बड़े पैमाने पे खेती होती है। उसके साथ ही साथ झारखंड में एक प्रचलन है और बहुत ही अच्छी हम कह सकते हैं प्रचलन, हाट बाजार लगते हैं। आप देखे होंगे कि हर एक एरिया में अलग अलग दिन, सप्ताह में लगभग 2 दिनों तक हाट बाजार लगते हैं। तो अगर
ये हड़ताल होता है तो उन हाट बाज़ारों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि आप किसान से कुछ सब्जियां खरीदते हैं और कुछ सब्जियों के लिए आपको मंडियों में आना पड़ता है। और अगर इस तरह की हड़ताल होगी तो हो सकता है कि जो हाट बाज़ार लग रहे हैं उस पर भी कुछ व्यवसायी एक तरह से कहें कि अनुशासन दे, कुछ निर्देश दें कि हाट बाज़ार भी नहीं लगे। तो इससे एक तरह से हम कहते हैं सीधे तौर पर जो किसान है, किसान पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि आप वो सालों की जो कमाई होती है, सालों की जो खेती गृहस्थी करके जो फल कह सकते हैं सब्जियां जो उपजाते हैं, उन सब्जियों के माध्यम से उनका जीविका चलती है, घर का खर्च चलता है। ऐसे में अगर इस तरह की हड़ताल होती तो सीधे से तौर पे उनके परिवार और उनके आर्थिक स्थिति और उनकी जीविका पे असर पड़ेगा। और आपने देखा होगा किसान लगातार कहते हैं कि जब सब्जियों की डिमांड नहीं रहती है और इस समय इसके सीजन में सब्जियां अधिक उपजती हैं और वैसे समय में सब्जियों का रेट नहीं मिलता, तो आप देखेंगे कि किसान ऐसे भी रोता फिरता है कि सब्जियों का रेट नहीं मिल रहा है। हम जितने अधिक होने के कारण टमाटर की फसल अच्छी हुई है, इससे ही ज्यादा नुकसान किसानों को होने लगा। अब वो फसल का जो सही रेट है वो नहीं मिल रहा, 2-4 रुपए प्रति किलो बेचने को मजबूर है। वही बात हम कर रहे उसकी हैं। अगर वैसी स्थिति आ जाती है तो 2-4 रुपया किलो बेच रहे तो कोई खरीदने वाला भी था, लेकिन जब मंडियां बंद हो जाए तो उनका जो सब्जी होगा वो कौन खरीदेगा? कोई किसान जब सब्जी लेके मंडी में पहुंचेगा, मंडी बंद होगी तो ऐसे में दिक्कतों का सामना को करना पड़ेगा किसान को। आर्थिक रूप से किसान कमजोर होगा, दिक्कतें होंगी। से पूछना चाहेंगे, अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें जो खाद्यान्न व्यवसाय हैं वो तो अपनी दुकानें बंद रखेंगे, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां कम दुकानें होती हैं, उन पर कितना दबाव होने वाला है इस बंद का? देखिए, ग्रामीण इलाकों में आप अक्सर देखते हैं कि उतना दबाव नहीं होता, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रामीण इलाकों में जो दुकानें होती हैं वहाँ पे जो सामान होते हैं वो शहर से ही जाते हैं। तो अगर आप शहर में जब दुकानें बंद हो जाएंगे तो ग्रामीण इलाके में जो दुकानें होती हैं 1-2 दिन तक ही स्टॉक रहता है, उसके बाद उनको हर दिन वो लगभग देखते होंगे कि जो गाँव की दुकान होती है हर दिन वो बाजार आते हैं, सामान लेके जाते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं। उनका एक जीविका उपार्जन करने का एक संसाधन होता है। लेकिन अगर दुकानें ज़्यादा दिनों तक मंडियाँ बंद रहीं और जो होलसेल की दुकानें शहर में बंद रही तो उससे उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि सामान जब नहीं मिलेगा उनको तो गांव में भी क्या बेचेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य की पूरी जनता इस बंद से प्रभावित होगी। अब हालांकि अब इस बंद बड़ा बंद है, बड़ा ऐलान है, सरकार इस ऐलान को किस तरीके से लेती है, इस बंद को किस तरीके से लेती है, देखने वाली बात हुई। लेकिन हम चाहेंगे और लाइव सेवन चाहेगा कि इस बंद को जल्द से जल्द सुलझाएं और इस मसले को पूरा सुलझाए और सरकार बीच का रास्ता निकाले जिससे कि आम लोगों को राहत मिले, कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। आपने जो जानकारियां दी ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे राज्य की जनता के लिए। कल से खाद्यान्न व्यवसायी बंद पर जा रहे हैं, मतलब ये है कि कल से अनाज, फल, सब्जियों पर की बिक्री बंद रहेगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राज्य की जनता को इसका कितना दंश झेलना पड़ता है, और अगर सरकार के लोग राज्य की जनता के बारे में सोचते हैं तो आखिरकार कब तक बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े।